तो हेलो दोस्तों, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि युका नातो को अपने दिल की बातें बताती है और वो ये कहकर वहां से चली जाती है और नातो ये सुनकर कहता है कि क्या सच में युकारी मुझसे प्यार करती है। और तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युकारी और नातो होते हैं। तब युकारी से नातो कहता है कि मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं हूँ। तब युकारी कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। और तब नातो कहता है तुम पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की हो और मुझ जैसे लड़की को क्यों तुम डेट करना चाहते हो। तब युकारी कहती है कि तुम पूरे लड़कों में से सबसे ज्यादा अच्छे हो और किसी की बुराई भी नहीं करते। और तब ये सुनकर नातो कहता है मुझे कुछ समय चाहिए। और तब युकारी कहती है कि हम समर वेकेशन तक डेट कर सकते हैं। तब नातो कहता है और मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम पूरी क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो। मैं एक खूबसूरत लड़की को डेट के लिए पूछूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब युकारी के ज्यादा जिद करने पर नातो मान जाता है और तब तो कोई और नातो को दिखाया जाता है। तो कोई कहता है नातो से कि तुमने तो युकारी ने अपने दिल की बातें बता दी, लेकिन तुमने क्यों नहीं अपने दिल की बातें बताई। तब नातो कहता है कि मुझे अपनी बहन सुजू का भी ख्याल रखना है और मुझे अपनी जिम्मेदारियों को भी देखना है और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं युकारी से प्यार करता हूँ और वो क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तब तो कोई कहता है तुम तो यही सोचकर पागल हो जाओगे और तुम कुछ भी नहीं कर सकते और उसे कोई और लेकर चला जाएगा और वो उदास होता है। तब वहाँ पे आ जाती है सात्सुकी और सात्सुकी उन सभी की बातें सुन रही होती है और वो कहती है युकारी अब तो ऑफिशियल डेट कर रहे हो। तब ये सुनकर नातो और तो कोई और भी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तब तो कोई सात्सुकी से कहता है कि तुम इस आउटफिट में बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रही हो और सच में वो बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है। लेकिन सात्सुकी कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और तब हमें दिखाया जाता है कि सात्सुकी नातो के बगल में बैठ जाती है। नातो कहता है कि मैं यहाँ पे जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। और तब सात्सुकी कहती है कि नातो तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है और मैं ये जॉब छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे इससे अधिक सैलरी वाला जॉब मिल चुका है। और ये सुनकर नातो और तो कोई और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि नातो जॉब इंटरव्यू के लिए चला जाता है और कहता है कि मैं अगर सिलेक्ट हो गया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तब हम देखते हैं कि नातो उस कैफे के मालिक से मिलता है और वो कहता है कि यहाँ पे कि इस जॉब को छोड़कर जा रही है और एक लड़की पे और भी इंटरव्यू देने आई है। और तब हम देखते हैं कि नातो उस कमरे के अंदर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि नातो एक लेडी को देखता है और कहता है कि मैं इस लेडी को जान रहा हूँ क्या। और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है। और तब हम देखते हैं कि नातो उसे देखने लगता है और तभी हम देखते हैं कि नातो उस लड़की के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है। वो लड़की नातो को देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा दोनों हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे किस करना चाहते थे क्या। और तब नातो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो उन सबकी आवाज सुनकर वो कैफे का मालिक वहाँ पे आता है और वो कहता है कि क्या हो रहा है। तभी वो लड़की उनसे कहती है कि ये बंदा मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। और तभी नातो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदा उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो नातो। वो क्यूट लड़की एक पेपर को देखने लगती है और उसमें नातो का नाम लिखा होता है और वो कहती है कि इसका नाम नातो बता रही है। हमें नातो को दिखाया जाता है और नातो उदास होकर जा रहा होता है और कहता है अब तो वो ये जॉब मुझे मिलेगी ही नहीं। अब हम देखते हैं कि नातो उदास होकर जा रहा होता है और तभी वहाँ पे युकारी आ जाती है और कहती है कि नातो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मुझे तो कोई ने बताया कि तुम यहीं पे मिलोगे। और तब नातो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया था लेकिन वहाँ पे टाइम लग गया, लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं है कि मुझे जॉब मिल के ही रहेगी। और वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है और वो कहता है कि अगर मेरी जॉब लगी मैं तुम्हें अच्छी जगह पे घुमाने ले चलूंगा। तब युकारी नातो से बात करती है और कहती है कि कल हम लोग का एक ही क्लास है, क्या तुम मेरे साथ कल घूमने चलोगी। तब नातो ये बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक तरह से डेट ही हुआ और वो और भी ज्यादा उदास होने लगता है। और तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नातो और युकारी के साथ साथ सूजी भी होती है और युकारी और भी ज्यादा उदास होती है। तब नातो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। तब उसकी बहन कहती है कि भाई तुमने तो कहा था हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे,
लेकिन ये लड़की हमारे साथ क्या कर रही है। तब हम देखते हैं कि युकारी सुजू से बात करने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे भाई की दोस्त हूँ, और वो बात करने लगती है। तब सुजू कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रही हो, लेकिन तुम मुझे अपनी खूबसूरती में नहीं फंसा सकती, मैं माफ करती हूँ। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग घूमने लगते हैं। तब वहाँ पे सात्सुकी और तोकोई होती है और सात्सुकी उन सभी को देख रही होती है। तब तोकोई कहता है कि नातो ने तो अपनी बहन को ही बुला लिया, और तब सात्सुकी कहती है कि मुझे यही उम्मीद थी। और हम देखते हैं कि सात्सुकी नातो का पीछा कर रही होती है और उसकी देख रही होती है कि वो सभी क्या कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं कि नातो और युकारी को दिखाया जाता है और सुजू भी होती है। सुजू सभी जानवरों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और युकारी और नातो कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। और तब नातो कहता है कि हाँ, हम सभी में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो यही है। और तभी सात्सुकी और तोकोई को दिखाया जाता है और सात्सुकी इन सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तोकोई कहता है कि तुम क्या कर रही हो और हमें चलना चाहिए। सात्सुकी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है मैं कभी चिड़ियाघर नहीं आई हूँ और ये जानवर मुझे ही क्यों देख रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। युकारी, नातो और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कहती है ये तो बूढ़े दादाजी लग रहे हैं। और हम दिखाया जाता है युकारी नातो से कहती है कि मैं इस पार्क में जब छोटी थी तब अपने पेरेंट्स के साथ घूमने आया करती थी। तभी सुजू वहाँ पे आती है और कहती है कि भाई मुझे भूख लगी और मुझे कुछ खाना है। और तभी युकारी कहती है कि मैंने अपने घर से टिफिन लेकर आया हूँ। और तब हम देखते हैं कि वो सभी लोग खाने खाने लगते हैं। तभी सात्सुकी और तोकोई उन सभी को देख रहे होते हैं। तो कोई कहता है कि ये तो पहले ही दिन अपने घर का खाना खाने लग रहे हैं। तब हम देखते हैं कि युकारी नातो और उसकी बहन खाना खाने लगते हैं और तब नातो अपनी बहन को रोक रहा होता है। तब सुजू कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि वो सभी खाना खाने लगते हैं। आखिरकार सुजू थक कर सो चुकी होती है और तभी कहती है कि सुजू तो बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है। और तब नातो कहता है कि ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो थी। अब कहानी शिफ्ट होती है तो कोई सात्सुकी को दिखाया जाता है और वो दोनों लोग नातो को देख ही रहे होते हैं। और तब तो कोई कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तब सात्सुकी कहती है कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ। और तब तो कोई उसे कहता है कि तुम कब तक उन सभी को देखोगी। तब सात्सुकी कहती है कि मुझे पता नहीं मैं कब तक यहाँ पे रुकूंगी और मैं ये क्यों कर रही हूँ। नातो और युकारी को देखते हैं और सोजू सो चुकी होती है। और तभी युकारी कहती है कि मैं सारे सामान को समेट कर रख देती हूँ। और नातो कहता है युकारी बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही है और ये बहुत ही अच्छी लड़की है। तभी हम देखते हैं कि नातो और युकारी बहुत ही ज्यादा क्लोज आने लगते हैं। और तभी सुजू अचानक से उड़ जाती है और तब कहती है कि भाई मुझे बाथरूम में जाना है। और तब नातो कहता है कि तुम अकेली चली जाओ। हम देखते हैं कि सुजू अकेली चली जाती है और वो उधर से आ रही होती है। और तो कोई और सात्सुकी को देखते हैं और तब तो कोई कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना सुजू हमें देख लेगी। तभी सुजू सात्सुकी को देख लेती है। तो कोई उससे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ और मेरा नाम तो कोई है। और तब वो कहती है कि मेरा नाम सुजू है। वो वहाँ पे नातो और युकारी भी आ जाते हैं। युकारी सात्सुकी को देखकर हैरान होती है और तब नातो सात्सुकी से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो सीधा सीधा कहते हैं कि मैं तुम लोगों को देख रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि सात्सुकी और तो कोई वहाँ से जाने लगते हैं और वो सुजू से कहते हैं कि किसमिस इंसान तुम्हें आइसक्रीम खिलाएगा सुजू। और वो सुजू को लेकर चला जाता है। तो कोई कहता अब मैं आधे घंटे में आऊंगा और तब तक तुम मौज करो। और वो वहाँ से चला जाता है। कि सुजू कहती है भाई नहीं आ रहे हैं क्या। वो कहता है कि चलो जाने दो। और हम देखते हैं सब आइसक्रीम खाने लगते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि नातो सात्सुकी का हाथ पकड़ लेता है और तब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नातो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने सात्सुकी का हाथ पकड़ लिया। कहानी शिफ्ट होती है और तब हमें युकारी को दिखाया जाता है और वो भी सोचती है कि मैंने भी नातो का हाथ पकड़ लिया और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम लोग कहीं चले क्या। और तभी नातो उनसे पूछता है कि तुमने युकारी को देखा क्या। अभी वो सब कहते हैं कि युकारी तो कुछ दिन अकेले ही घर जा रही है, तुम दोनों लोग एक साथ दिखाई दे रहे हो, कहीं तुम युकारी को डेट तो नहीं कर रहे हैं। और वो सब बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहे होते हैं। और तब नातो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग बस दोस्त तो हैं। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तब कहानी शिफ्ट होती है और तब हमें युकारी को दिखाया जाता है जो एक सामान ले रही होती है और वो कोई और सामान नहीं होता है और वो सिर्फ
सिस्टम को खरीद लेती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी समर वेकेशन आए और हम साथ घूमने चलेंगे। तब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे होते हैं और नातो और उसका दोस्त भी होता है और उसका दोस्त नातो की मदद कर रहा होता है। और तब हमें युकारी और दोस्त को भी दिखाया जाता है और कहते हैं कि हम लोग कुछ दिन के बाद मिलेंगे। युकारी नातो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो हम देखते हैं कि पूरी क्लास की छुट्टी होने लगती है और सभी लोग घर जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को और उसके पास कई सारे लड़के होते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम अपना नंबर मुझे दोगी। वो कहती है जाओ नातो वतारी को बुला कर लेकर आओ और तुम जाकर उसे कह देना कि उसकी जूनियर कीना युकिजावा आई है और उससे मिला जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।